हेलो बेटा। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई? लास्ट क्लासेस बेटा 3 दिन से नहीं हो पाई हैं आपकी। उसके पीछे जो रीज़न है वो आप लोगों को पता होगा कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कनीना सिटी में जो एक बस का कैजुअलिटी हुई है बच्चों के साथ, नहीं होनी चाहिए थी। उसी वजह से बेटा वहाँ चले गए थे, तो क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी और दूसरे कामों में व्यस्त थे थोड़ा। आज क्लासेस शुरू कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करेंगे इसको। एक चीज़ और कहना चाहूँगा बेटा मैं आपको कि जब भी आप बस में ट्रैवल करें, अपने स्कूल वैन के अंदर जाएं, तो ये चीज़ जरूर देखें कि आपके जो ड्राइवर एंगल है क्या वो सेफ है, इन्होंने ड्रिंक तो नहीं कर रखी है, या जो आपके कंडक्टर अंकल है वो ठीक है, उन्होंने कोई ड्रिंक वगैरह तो नहीं कर रखी है। और पेरेंट्स से मैं एक बात कहनी चाहूँगा कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि जब भी आपका बच्चा स्कूल वैन में जब जाता है तो आप लोग भी इसको देखें। कई बार क्या होता है कि बच्चा अपने दोस्तों के साथ व्यस्त हो जाता है, वो इस चीज़ में ध्यान नहीं दे पाता है। तो पेरेंट्स जो भी बच्चे को ड्रॉप करने जाते हैं, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपके जो बच्चे का ड्राइवर है वो सही कंडीशन में है या नहीं है। क्या वो इस कंडीशन में है कि वो आपके बच्चे को स्कूल तक ड्रॉप कर सकता है या नहीं। अगर नहीं कर पा रहा है तो आप स्कूल मैनेजमेंट को उसके बारे में तुरंत बता दें, या फिर अभी एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया जाए, उसके ऊपर आप बता सकते हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है जो नहीं होनी चाहिए थी। आगे करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था बेटा? लास्ट क्लास में हमने किया था डिविजिबिलिटी रूल्स। तो सभी बच्चों को डिविजिबिलिटी रूल्स आई थिंक समझ में आ गए होंगे, और जिनको नहीं आए हैं वो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर इस डिविजिबिलिटी रूल में मुझे प्रॉब्लम आई है, हम उसको दोबारा से एक बार बता देंगे। ठीक है। आज हम रोमन नंबर्स के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आप सभी का वेलकम है जीआर अधिगम क्लासेस। आप हमें यूट्यूब एंड टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं मैं इनको बता दूं एक बार, हम जो है 4th to 8th क्लास तक के बच्चों के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, राय स्पोर्ट्स स्कूल, चमन वाटिका, अम्बाला, बाल वाटिका, इन सभी के एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन करवाते हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चे को ब्रशअप करना चाहते हैं, बच्चे का माइंड शार्प करना चाहते हैं, देखो इन आपको अगर बच्चा नहीं भी भेजना है तो कोई इशू नहीं है, आप इस बच्चे को कोचिंग करवा सकते हैं ताकि उसका लेवल अप होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वो तैयार हो जाता है, उसको पता लग जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस टाइम मैनेजमेंट के अंदर अटेम्प्ट करना है, वो सब चीजें, वो स्किल्स जो है सीखता है वो। ठीक है। तो सिर्फ इसको ये ना लेके चले कि मुझे सैनिक स्कूल का पेपर नहीं दिलवाना है बच्चे को तो मैं कोचिंग नहीं करवाऊंगा। कोचिंग सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, वो एक बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए भी है। बच्चे का जो स्किल है, बच्चे की जो सोचने की शक्ति है, वो भी इंप्रूव होती है उसके अंदर। ठीक है। तो आज शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का जो लास्ट टॉपिक है आज। नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक क्या है अपना? रोमन नंबर्स। बच्चों ने पढ़ा होगा रोमन नंबर्स के बारे में। रोमन नंबर्स क्या होते हैं बेटा? क्या होते हैं रोमन नंबर्स? हमारे जो हिंदू अरेबिक सिस्टम के अंदर नंबर होते हैं उनको हम रोमन भाषा के अंदर किस तरीके से लिखते हैं? रोमन नंबर्स आता है, एक रोम जो लैंग्वेज है उसमें हम किस तरीके से लिखते हैं नंबर्स को, किस तरीके से उनको जस्टिफाई करते हैं, क्या उनके रिप्रेजेंटेशन होते हैं। जैसे हम वन को वन लिखते हैं, ये हमारा वन है, लेकिन रोमन नंबर में ये वन नहीं लिखा जाता, रोम लैंग्वेज के अंदर वन को ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम सीखेंगे कि नंबर्स को हम रोमन नंबर में कैसे लिखें। एग्जाम के अंदर हमारे रोमन नंबर्स के 4 ऑपरेशंस आ सकते हैं। रोमन नंबर्स का एडिशन, रोमन नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड रोमन नंबर्स की डिवीजन अगर आपको दे दे, दो रोमन नंबर लिखे और बीच में डिवीजन का साइन हो, तो पहले इन रोमन नंबर्स को हम अपने वाले हिंदू अरबिक सिस्टम में देखेंगे कि वो है क्या, फिर उसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको फिर से हम रोमन नंबर्स में ही लिखेंगे। देखो मैं आपको बता देता हूं
कि रोमन नंबर्स में हम किस किस तरीके को क्या क्या लिखते हैं। 1 जो है उसको हम बेटा आई लिखते हैं, ठीक है। 2 जो है 2 टाइम्स आई हो गया, 3 3 टाइम्स आई। अब 4, अब कई बच्चे कहेंगे 4 टाइम्स आई कर दो, नहीं बेटा, इसका एक रूल है, पहले मैं आपको वो रूल ही बता देता हूं। यहां लिख देता हूं मैं इसका रूल, रूल ऑफ रोमन नंबर्स। क्या क्या है? फर्स्ट रूल क्या है आपका? एनी अल्फाबेट कैन नॉट रिपीट मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी अल्फाबेट बेटा जो है 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। जैसे मैंने आई लिखा यहाँ पे, तो आई 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, लेकिन आई को हम 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे एक ही नंबर के अंदर, ठीक है। सेकंड जो है वी, एल और डी कैन नॉट रिपीट एनी मोर। ये जो है वी, एल और डी, ये नंबर्स, ये अल्फाबेट्स कभी भी रिपीट नहीं होंगे, इस चीज का ध्यान रखना बेटा, ठीक है। थर्ड जो है, चलो इनको ये ध्यान रखो, इनको फिर आगे जब करेंगे उसके हिसाब से आपको बता देंगे ताकि याद रहे आपको चीजें, ठीक है। फोर्थ में क्या आ जाएगा बेटा? आई वी। अब वी का हमें पता है क्या होता है, 5 होता है। और जब बड़े नंबर से पहले एक छोटा अल्फाबेट आ जाए, जैसे वी से पहले मेरा क्या आ गया, यहाँ पे आई आ गया, तो उस केस के अंदर क्या होगा, बड़े वाले में से छोटे वाले नंबर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अभी फिफ्थ की अगर बात करें तो हमें पता है वी 6 वी आई। अब इसके अंदर ध्यान देने की बात है, जब छोटा नंबर बड़े नंबर के बाद में आता है, छोटा अल्फाबेट जो है बड़े वाले अल्फाबेट के बाद में अगर आ रहा है, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, उस नंबर्स का सम कर देंगे, 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। 7 का क्या आ जाएगा यहाँ पे, वी आई आई। 8 वी ट्रिपल आई। 9 आई एक्स और 10 एक्स। इसको ध्यान रखना बेटा, 10 का क्या होता है, एक्स। अब x से पहले, x से लेफ्ट में अगर 1 आ रहा है तो मीन्स 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9। और 11 की अगर बात करेंगे, एक्स आई। 12 डबल आई। 13 एक्स ट्रिपल आई। 14 एक्स आई और वी। 15 एक्स वी। 16 एक्स वी आई। 17 एक्स वी डबल आई। 18 एक्स वी ट्रिपल आई। 19 एक्स आई एक्स। और 20 का क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ट्रिपल एक्स। और 20 का बाद 30 का क्या होगा, ट्रिपल एक्स। 40 एक्सएल और 50 एल। अब देखो एल क्या होता है हमारा, 50 होता है। एल से पहले अगर मैंने एक्स लिखा मीन्स एल 50 माइनस 10 कितना हो गया, 40 हो गया। ऐसा नहीं कि 4 बार एक्स कर दोगे वहां पे, ठीक है ना। 50 के बाद 60 का क्या करोगे, एल एक्स। 70 एल ट्रिप डबल एक्स। 80 एल ट्रिपल एक्स। 90, अब यहां पे आता है एक्स सी। और 100 का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। सी होता है बेटा 100, ध्यान रखना इन चीजों को। सी कितना होता है, 100। देखो 50 क्या होता है, एल। 100 क्या होता है, सी। और 200 का कितना हो जाएगा यहाँ पे, डबल सी। 300 का कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स सी। 400। अब देखो सी और डी, क्योंकि 500 क्या होता है हमारे पास, डी होता है, इसको भी ध्यान रखना बेटा, ठीक है। 600 कितना हो जाएगा आपके पास, डी सी। 700 डी डबल सी। 800 कितना हो जाएगा, डी ट्रिपल सी। यहाँ पे अगर 900 की बात करूं, सी एम। और 1000 एम। इसको भी ध्यान रखना बेटा, 1000 का क्या होता है, एम होता है। तो 1100 का कितना हो जाएगा, एम सी। 2000 का कितना हो जाएगा भाई, डबल एम। और 3000 का ट्रिपल एम। आप 3000 तक भी अगर कर लेंगे चीजें
तो आपके एग्जाम में यहीं तक ही आएगा। मोस्टली कहते हैं कि 1000 तक कर लो, आपका सफिशियंट है, लेकिन हम 3000 तक कर रहे हैं। 3000 तक अगर आपको रोमन नंबर्स में लिखना आ गया है, सफिशियंट है। उसके बाद ऑपरेशंस किस तरीके से लगेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस किस तरीके से आने वाले हैं वो हम आपको बताएंगे। एक बार इसको राइट डाउन कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं। हो गया बेटा राइट डाउन? इसका ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। ये लो, मैं साइड में जाता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी नंबर के अंदर कि इसको रोमन नंबर में सर कैसे लिखेंगे, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये रोमन नंबर मुझे नहीं आया है, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, मैं साइड हो जाता हूं बिल्कुल। हो गया बेटा, देखो कुछ मैं नंबर्स लिख रहा हूं, उसको आपको रोमन नंबर्स में बताना है कि क्या होगा, ठीक है। कुछ नंबर्स को रोमन नंबर में बताना आप लोग क्या होगा इसका। इनका करते हैं बेटा, ये 15 क्वेश्चंस हैं, इनको हम रोमन नंबर्स में लिखेंगे कि किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। आप लोग अगर मान लो दिखने में कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा बता दिया करो। दिखने में कोई अगर इश्यू आता है तो आप लोग बता दिया करो कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। वॉइस भी क्लियर हो गया आई थिंक। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 345। हमें क्या ध्यान रखना है, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जो हम बोल रहे हैं। अब इसमें पहले वाले नंबर में हमने क्या बोला, 345। तो सबसे पहले क्या हमने प्रोनाउंस किया, 300, नॉट 3। आप उसको ओनली 3 मत करना कि 3, कभी 3 का आई 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 कर दो, फिर 100 सी कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो 300 है ये नंबर जो है, इसकी फेस वैल्यू क्या है, 300, प्लेस वैल्यू बेटा, सॉरी फेस वैल्यू तो क्या होती है इसकी, सेम ही होगी, तो 3 हो जाएगी। हमें इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है और उसका रोमन नंबर लिख देंगे हम। तो यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 300। तो 300 का हमारे पास सी सी सी, भाई हमें पता है ना कि 300 का क्या होता है, ट्रिपल सी। फिर है 45, तो पहले 40 का लिखें। 40 क्या होता है, एक्सएल, और 5 का क्या हो जाएगा, वी। 345, इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट क्या है बेटा, 449। तो 400 का कितना हो जाएगा बेटा, सी डी, और 40 का एक्स एल, और 9 का आई एक्स, ठीक है। 449, तो पहले 400 का लिखेंगे, फिर 40 का लिखेंगे, फिर 9 का लिखेंगे। क्लियर है, सिंपल सा है बेटा। 135, तो 100 का सी, 30 का ट्रिपल एक्स हो गया, और 5 का वी। अब यहाँ पे 679 है, तो 679 का बेटा क्या हो जाएगा, 600 का बेटा आपको पता है डी सी, 70 का आपको पता है बेटा एल और डबल एक्स, और 9 का आई एक्स। क्लियर है, सभी को क्लियर हो गया बेटा ये। 897, अब 800 का क्या होता है बेटा, डी सी सी सी, 800 हो गया। 90 का क्या हो जाएगा, एक्स सी, और 7 वी आई आई। क्लियर है। 594, अब 500 का क्या होता है पता है हमें, डी, 90 का एक्स सी, और 4 का कितना हो जाएगा बेटा, आई आई भी हो गया। अब 819, अब 800 का क्या होता है, डी सी सी सी, 819 का कितना हो जाएगा, आई एक्स, सॉरी एक्स आई एक्स, 10 और 9, 19 हो जाएगा ना। अब 932 है, तो 900 का कितना होता है, सी
एम, और 30 का ट्रिपल एक्स, और 2 कितना हो जाएगा डबल आई। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्या है 1024, तो 1000 कितना होता है बेटा एम, फिर 0 है उसका कुछ काउंट नहीं होगा 100 वाले प्लेस पे, 24 है तो 20 को ये लो और 4 का आई भी, फिर 1232। अब 1000 का हमें पता है क्या होता है एम, अब 200 का कितना होता है सी, और सी 32, 30 का ये लो 30 और 2 का 2 बार आई। 1099, 1000 का कितना होता है बेटा एम, 90 का एक्स सी और 9 का आई एक्स। क्लियर है। अब ये आ गया 999। अब कई बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं कि 999 का क्या करें, ये कर दो आई एक्स और आई एक्स, 999 हो गया। ये गलत हो जाएगा बेटा, ऐसे मत कर देना कभी भी। हमें जब हम बोलते हैं तो क्या आ रहा है हमारा वो देखना है। 900, तो 900 का कितना होता है बेटा सी एम, 90 का कितना होता है एक्स सी, और 9 का कितना होता है आई एक्स। ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। 749, तो 700 जो है बेटा आपका, सबसे पहले 500, 600 और 700 हो गया, फिर 40 एक्स एल और 9 का आई एक्स। ठीक है, 666 वही है, बी सी 60 का एल एक्स और 6 का वी आई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 982, 982, तो 900 का क्या होता है बेटा, अभी पढ़ा हमने सी एम, 80 का कितना हो जाएगा एल, 50, 60, 70 और 80, और उसके बाद 2। क्लियर हो गई सारी चीजें, समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको रोक के देख लेना, मैं साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, आप बताओ इसके अंदर कुछ हार्ड है नहीं है ना, चीजें इजी हैं। अब इसमें क्या दे सकता है वो देखो एक बार, हो सकता है कि आपको ये कह दे एम एक्स सी आई एक्स प्लस सी एम एक्स सी आई एक्स, ये दे दे कि भाई इसका बताओ क्या होगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि है क्या। ये हमारे पास क्या है 1099, 1099 और ये कितना हो गया आपका 999। अब इसका क्या आ रहा है भाई, ये देखो 9 और 9 18 हो गया, ये भी 18 और 19 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 1 और 1 2, 2098 आ रहा है। अब इसको हम रोमन नंबर में नहीं लिख सकते क्या, एम एम 2000 हो गया, 98, 90 का कितना हो जाएगा एक्स सी और 8 का वी आई आई, तो ये आपका उसका आंसर हो जाएगा। ये ऑपरेशंस में पूछेगा प्लस, हो सकता है माइनस में पूछ ले। ठीक है, अगर इसका इसी का ही मान लो माइनस का पूछता वो कितना आ जाता 0 0 1, मीन्स 100 आता, और 100 को रोमन नंबर में क्या लिखते हैं हम सी। क्लियर है, इसके सारी चीजें क्लियर हो गई बेटा, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे बेटा कल से, और रेगुलर क्लासेस रहा करेंगे बेटा, आप शाम को 4 बजे रेगुलर रूटीन के अंदर आप लोग ज्वाइन कर लिया करें। आज इसको जल्दी ही देखते हैं, लास्ट कंप्लीट हो गया ये रोमन नंबर्स, सभी को आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेटा हमें सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें वीडियोस को, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आपके तरह अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है बेटा, और फिर भी अगर किसी बच्चे का नंबर सिस्टम के अंदर कोई भी अगर डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सेकंड चीज इज सैनिक स्कूल का जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया था, कमेंट करके मुझे बताना है बेटा कौन कौन जो है उसका फर्स्ट राउंड के अंदर नाम आया है और कहाँ पर आया है, ताकि उसके डॉक्यूमेंट्स की एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए उसके अंदर, मेडिकल में क्या होगा और आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या रहेंगे, उन पर एक सेपरेट वीडियो आपको बना देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं बेटा, बस ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। ओके ठीक है, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। ओके, थैंक यू।